Hello guys, this is Simarjeet Singh Chhabra and your warm welcome at my YouTube channel, The Catalyst Academy. Today's lesson is about the nationalism in India. आज का हमारा जो lesson है वो है nationalism in India. So first of all, we have to understand what is the term nationalism is. So give priority to your nation is nationalism. मतलब अपने देश को priority देना over the individual is nationalism. और it is based on the principle of the oneness. अब इंडिया जैसी एक कंट्री जहाँ पे डिफरेंट एथनिसिटीज़ के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्रीड के और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग रहते हो, वहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग या वननेस की फीलिंग लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसको पॉसिबल किया बहुत सारे फैक्टर्स ने, या इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। और ये फैक्टर्स से हमारे लीडर्स, कई पोइट्स, आर्टिस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, जिससे एंटी ब्रिटिश या एंटी कॉलोनियल जो सेंटीमेंट्स है वो ग्रो होने लगे इंडियंस में। ड्यू टू द क्वाइट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, इट इज क्वाइट जस्टिफाइड कि इस एरा को हम गांधीयन एरा कहें, बिकॉज इस टाइम का जो नेशनल मूवमेंट था उसे लीड किया था कांग्रेस ने अंडर द मेंटरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ये लेसन 3 पार्ट्स में अवेलेबल होगा, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, रोल ऑफ महात्मा गांधी, सत्याग्रह, रूलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। Now we talk about the World War I and its impact on India. First of all, we should know that between whom the World War I was fought. World War I was fought between the Allied power, which include the UK, USA, France and Russia, and Central power, which include the Germany, Austro-Hungary Empire and the Ottoman Empire. इस वॉर के अंदर अलाइड पावर वॉर जीत गए एंड दे सीवियरली पनिश द सेंट्रल पावर बाय इम्पोजिंग द वॉर कंपनसेशन एंड ऑक्यूपाइंग देयर टेरिटरी। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 की। ड्यूरिंग द वॉर इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस अ बूम। उस टाइम इंडिया की जो 2 मेन इंडस्ट्रीज थी वो थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ड्यूरिंग द वॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री बिजी थी वॉर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इस टाइम इंडियन इंडस्ट्रीज को मौका मिला होम मार्केट कैप्चर करने का। अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंपैक्ट्स की। पहला नेगेटिव इंपैक्ट था फोर्सफुल रिक्रूटमेंट। दे फोर्सफुली रिक्रूट इंडियन टू फाउट इन वर्ल्ड वॉर 1। सेकंड था इन ऑर्डर टू मीट देयर हाई वॉर एक्सपेंसेस दे रिवायर हाई टैक्सेस ऑन इंडियंस। एंड थर्ड था ड्यूरिंग द वॉर द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी डबल्ड। नाउ वी टॉक अबाउट द महात्मा गांधी। आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानता हो। महात्मा गांधी वॉज born on 2nd October in 1869 at Porbandar, Gujarat. He studied the law in England and practiced the law in South Africa for 20 years. आई एम श्योर आपने महात्मा गांधी की लाइफ का ये इंपॉर्टेंट किस्सा जरूर सुना होगा, जहां उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक नॉन वाइट थे। Here he fought against the racist authority and gave the concept of सत्याग्रह। सत्याग्रह means सत्य के लिए आग्रह। This concept was based on the truth and non-violence. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जनवरी इन 1915 टू कोमेमोरेट दिस डे। इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बनाते हैं। इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन को समझने के लिए महात्मा गांधी ने लौटने के बाद थ्रू आउट द इंडिया ट्रैवल किया। गांधी जी launched the 3 सत्याग्रह, first in Champaran, Bihar to improve the condition of the plantation worker, second in Khera, Gujarat to waive out the taxes on peasants due to the crop failure, and third in Ahmedabad to increase the wages of the mill workers। और गांधी जी को इन तीनों सत्याग्रह में सफलता मिली। अब हम बात करेंगे रूलेट एक्ट की। रूलेट एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बढ़ती हुई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इम्पोज किया था। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहते हैं बिकॉज दिस एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द एनॉर्मस पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। यानी इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती थी फॉर 2 years और उस पर्सन को अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा। पूरे इंडिया में इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, कई हड़ताल, कई चक्का जाम और कई राइट्स हुए। गांधी जी ने भी इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च किया। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री की, यानी जलियांवाला बाग मैसेकर की। ये दिन था 13 अप्रैल 1919 का। एक पीसफुल असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी जलियांवाला बाग अमृतसर में, जिसका कारण था अनजस्ट डिटेंशन ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। लोग इस चीज से अनअवेयर थे कि उस दिन मार्शल लॉ लगा हुआ था, यानी कि आप किसी भी तरह की असेंबली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। जलियांवाला बाग में घुसकर जनरल डायर ने वहां की सिंगल एंट्री को ब्लॉक कर दिया और लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई, ड्यू टू विच हंड्रेड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड मैनी बिकेम इंजर्ड।
Guys, to make this kind of video, it take lots of effort, and you can simply appreciate us by clicking the subscribe button and sharing this video with your friends.